एनडीए के बड़े नेता उसमें शामिल हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार इसीलिए लीपापोती करने पर लगी हुई। जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उसको फांसी की सजा मिले। फार कहे हैं ये सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट मैनेज करते हैं, ये सुशासन के नाम पर गुमराह करते हैं और हकीकत में यहाँ जंगल राज चल। पक्ष एक बेटी को इंसाफ देना चाहती है तो मैं कहता हूँ सरकार सीबीआई को रिकमेंड करे। आपके नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, आज राजद की पहली बार इतनी बड़ी बैठक रखी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। सारे सदस्य शामिल होंगे, सारे विधायक, सारे एमएलसी शामिल होंगे राजद के, और साथ ही साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बता दें कि भाई वीरेंद्र और गौतम कृष्ण जो दोनों विधायक है राजद से, दोनों ने ही नीट के मुद्दे, जो नीट छात्रा की हत्या हुई उस मुद्दे पे बात की है। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से सरकार को घेर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपकी बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है और इसमें बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है और जो निर्णय होगा, हम लोग को जो टास्क मिलेगा उसको हम लोग सर्जिमी को उतार देगा। ये अभी हम नहीं कर सकते हैं, हालांकि अहम फैसला होने वाला है। वीरेंद्र जी, आज बैठक हो रही है, क्या कहेंगे बैठक को लेकर? बैठक को लेकर क्या कहेंगे? क्या होगा? राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, बैठक के बाद हम कुछ कहेंगे। क्या तेजस्वी जी को अध्यक्ष चुना जाएगा? अगर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है सबसे बड़ी खुशी होगी। लेकिन जो लोग हैं जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं उनको कब तक हटाया जाएगा? आप इसमें आवाज उठाएंगे बैठक में? किसको? जो आवाज उठा रहे हैं। अरे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दूसरा बात होगी। अब सरकार को चाहिए वैसे लोग, जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उसको फांसी की सजा मिले। एकदम निश्चित एनडीए के बड़े नेता उसमें शामिल हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार इसीलिए लीपापोती करने पर लगी हुई। अगर हो जाए तो हमें सबसे बड़ी खुशी होगी। एक नौजवान दीजिएगा पार्टी को और नेतृत्व नौजवान करेगा तो आगे भी बढ़ेगा। जो कल आपने मीडिया के सामने कहा कि क्या सरकारी धन का बंदर बांट और लूट करके और सबका साजिश करके हरा दी, वो अलग बात है। लेकिन तेजस्वी युग 15 से ही बिहार में आ चुका है। लालू यादव अपनी विरासत सौंपने जा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद बहुत पहले से मिला हुआ है और उसकी पुष्टि होना और सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद आज भी आप वही लालू जी, वही तेजस्वी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं और पार्टी खड़ा कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बैठक मेरा निश्चित रूप से पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। मैं तो कहूँगा कि हमारे युवा नेता, बिहार के भविष्य, युवाओं के चहेते आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बड़े दायित्व और हम लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। चाहे संकट कितनों हो, साजिश कितनों हो, लेकिन सूरज एक न एक दिन जरूर निकलेगा। ये कल तक जो बच्ची के साथ नाइंसाफी हुआ था उसको लेकर लोग कह रहे थे कुछ गलत नहीं हुआ। आप तो भाई रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया था कल तक जो बच्ची के साथ प्रशासन के लोग कह रहे थे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ गलत नहीं किया गया। अब तो रिपोर्ट में जग जाहिर हो गया किसको बचाया जा रहा है। यही बात तो हम लोग और हमारे नेता गला फार के कहे हैं। ये सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट मैनेज करते हैं, ये सुशासन के नाम पर गुमराह करते हैं और हकीकत में यहाँ जंगल राज चल। बचाया किसको जा रहा है विधायक जी? बचाया इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं और सत्ता के गलियारे के नीचे छुपे हुए बड़े बड़े दरिंदा है। उसको उजागर करने की जरूरत है। अगर यह सरकार निष्पक्ष एक बेटी को इंसाफ देना चाहती है तो मैं कहता हूँ सरकार सीबीआई को रिकमेंड करे। आपके नेता को पर आरोप लग रहा है कि जब तेजस्वी बिहार में होते हैं तो बिहार में अपराध बढ़ जाते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी है सांसद बीजेपी के। हम तो यही कहेंगे, ये आदरणीय रूढ़ी जी को सोचना चाहिए कि पिछले 21 साल में बिहार में कौन है,
पिछले 21 साल में कौन है इस बात का जवाब दे रूडी जी। और अगर 21 साल में रूडी जी आपकी पार्टी और गठबंधन की सरकार है और एम्बुलेंस को छुपा करके आप रखते हैं और बोलते हैं और उससे शराब ढोते हैं और बात बनाते हैं। आपके ही पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान यादवों का टिकट काटा गया, 3 जिलाओं को बेच दिया गया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी में समाजवादी नेता के नाम पे कुछ लोग सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा मैं कुछ सुना नहीं हूँ। देखो, लेकिन एक बात कहेंगे, हाँ। और एक बात ये कहेंगे, ये अभी गुमराह करने के लिए सारी साजिशें चल रही हैं। अभी बहन बेटियों के इंसाफ का वक्त है। अभी कालाबाजारी का जो अभी खाद का कालाबाजारी हुआ उस पे हुआ, ये सत्ता वाले और कुछ हमारे मीडिया वाले भाई भी उन लोगों को सहयोग कर देते हैं इधर उधर की बात करने में। अभी इंसाफ की बात होनी चाहिए, गायत्री बहन की इंसाफ की बात होनी चाहिए, खगड़िया की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए, मधेपुरा की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए। दूसरा और कोई बात होनी चाहिए तो उसके बाद भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए। अगर बात होना चाहिए तो ये जो समृद्धि की यात्रा के नाम पे करोड़ों करोड़ का लूट और अफसरों को बड़ा पूंजी बनाया जा रहा है, उस पर जांच होना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही अपने प्रदेश की चिंता है तो उसको चिंता होनी चाहिए, तो वो अपने क्या यात्रा का नाम रखना चाहिए भ्रष्टाचार समीक्षा यात्रा, अपराध समीक्षा यात्रा, बहन बेटियों की सुरक्षा यात्रा। विधायक जी, आपके नेता तेजस्वी यादव ने आपके कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, आपके नेता तेजस्वी यादव ने कल कहा है। हमारे नेता क्या बोले भैया, मैंने नहीं सुना हो, अगर सुनूंगा तो फिर आप लोग पार्टी हमारी जो तय करेगी। गौतम कृष्ण एक साधारण कार्यकर्ता है और इस साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी के हर कदम से कदम मिला। तो सुना आपने किस तरह से कह रहे थे कि 21 साल से सरकार है तो अपराध रुक क्यों नहीं रहा, और जो नीट मामला की छात्रा की हत्या हुई तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, किसको बचाया जा रहा है? बड़े बड़े नेता, मंत्री के, विधायक के बच्चों को बचाया जा रहा है, इसमें लोगों को बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सरकार में, ऐसा कहना है राजद का। देखना होगा कि आगे नीट मामला में क्या होता है। फिलहाल 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आगे सरकार क्या कार्रवाई करते है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।